हम अनुपात में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से चलेंगे। ये हमारे पास थर्ड वीडियो होगा बाबू 46 नंबर से। पता है मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा और जिंक और लेड में 13:6:1 का अनुपात है। कितना का है? 13:6:1 का है। इसमें हो गया तांबा हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया बाबू। तांबा हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया। देखिए इसका सूत्र अलग होता है, हम रनिंग मोड में नाम लिखे हुए हैं। अगर अनुपात में मिश्रण बनाया है, इस पुर्जे में जिंक का भार 90 किलोग्राम है। अब जिंक मतलब 90 केजी है बाबू। तो देखो किताब बुक करा कि जिंक 90 केजी है, तो मेरे पास जिंक का क्वांटिटी कितना है? 6 है। अब हमसे पूछा गया टोटल भार कितना है कुल, तो यहाँ से जोड़ देंगे सर, तो 13 और 7 कितना होता है? 20 हो जाएगा बाबू। तो 20 हो गया, 13 6 19 और 1 20 हो गया। यहाँ से काट दीजिए, 3 से 6 से काट लेते हैं, 15 छक्का 90 होता है। अब 15 दूना 30, सॉरी 15 दूना कितना हो गया? 30। यहाँ पे यानी कि टोटल हमारे पास कितना हो गया? 300 केजी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। ऑप्शन आगे बोला जा रहा है 1162 रुपए को ए बी सी में, कहता किसमें बोला हुआ है? ए बी सी में तीनों को बांटा जा रहा है। कितना कितना? 35 28 और 20 में। 35 28 20 में बांटा जाता है। 35 28 20 में बांटा जाता है, जो 1162 रुपया है। 1162 रुपया है टोटल पैसा। तो हमारे पास क्वेश्चन करता है विभाजित किया गया तो तीनों का अलग अलग राशि क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसको छोटा रेशियो हम लोग कर लेते हैं। तो छोटा करेंगे तो कटेगा क्या? 7 से कटेगा नहीं, किसी से नहीं कटेगा। तो सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर कितना होना चाहिए? 8 5 13 3 हो गया, एक बच गया, 2 4 और 2 6 1 7 और 1 8 हो गया, 83 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है, तो प्रत्येक ए का पूछा गया है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका एक कॉमन टर्म निकाल लेते हैं काट करके। तो 8 से अगर इसको भागा दे देते हैं 83 से, तो देख लेते हैं 1162 है। यहाँ पे 83 से अगर डिवाइड कीजिएगा तो एक बच जाएगा 83 हो जाएगा। 3 दूना 6 3 3 6 हो गया। यहाँ बच गया कितना? 8 2 10 8 3 11 3 हो गया 2 और 8 चौका 32 4 बार में कट जाएगा बाबू। कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। तो इसको हम लोग 14 बार में काट लेंगे। तो देखिए अगर इसको आप हम यहाँ पे सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए थे, अगर डायरेक्ट काटना चाहते हैं तो देखो बाबू 4 दिया 12 हो गया, इकाई का 8 का 8 हो गया। तो आप इस तरीके से हिंट लेके बना सकते हैं। अब प्रत्येक का पूछा तो हम लोग लिखेंगे 35 गुने का 14 कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। 28 गुने का 14 कर देंगे तो बी का मान निकल जाएगा। और सी का मान निकालना होगा तो हम लोग 20 गुने का 14 कर देंगे। तो देखिए आप डायरेक्टली सबको सॉल्व भी कर सकते हो, ऑप्शन भी लगा। 14 दूनी 28 हो गया, 280 रुपया। सी का कितना होगा? 280। तो आप ऑप्शन से काट सकते हैं कि सर 280 किस ऑप्शन में है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है बाबू जो बी नंबर में है। कितना में है? बी। तो इसका आंसर बी कटेगा एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर आंसर निकालना है तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 14 से 20 को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 14 25 70 हो गया, 0 7 14 में 28 14 किया 42 और 7 हो गया कितना? 42 और 7 हो गया 49 490 रुपया। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो हमको सर एग्जाम में बनाना, ऑप्शन निकाल दिए सर बी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हम लोग कहते हैं कि कुछ फूलों को ए बी सी डी में 3 4 5 7 के अनुपात में बांटा गया है। कितना? 3 अनुपात 4 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटा गया था। 7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए को 192 फल मिलते हैं तो बी और सी को मिलाकर कितना? अच्छा ए को कितना मांगता है बाबू? 192 फल मिलता है। तो बी और सी को हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ए को 192, तो यहाँ पे ए को कितना मिला है? 300। और हमारे पास बोला गया बी और सी का, तो बी और सी यहाँ कितना? 5 4 9 हो गया। तो यहाँ से 3 से काट दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 दूना 6 हो गया और 9 किया 27, 27 7 हो गया और 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। तो हमारे पास हो गया कितना? 576 हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक पिता अपने बेटे राम श्याम और शंभू, कहता है रामू सामू, रामू हो गया, सामू हो गया और शंभू हो गया। ऐसे 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 समझ जाएगा। शंभू हो गया कि आधुनिक कहता है 7 5 9 के अनुपात में बांटा गया। 7 5 9 के अनुपात में बांटा गया। तो अनुपात में बांटा गया। यदि शंभू को मिलने वाली राशि पता है, सॉरी धामू को, ए बी सी डी है यहाँ पे, तो धामू को मिलने वाली राशि जो है शंभू से 120 अधिक है। यानी कि शंभू से ये दोनों का बीच कितना का अंतर है बाबू? 120 का है। तो मेरे पास कितना का अंतर है? 4 का। अब गुना में लगा देते हैं सर। तो रामू को कितने राशि मिलेगी? तो रामू को कितना मिलेगा? 7। अब यहाँ से हम लोग लिख देंगे 4 दिया 12 और 70 कितना हो गया? 210।
तो 210 रुपया मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर ए पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। 12 कुशल, 14 अर्ध कुशल और 10 अकुशल श्रमिक थे। देखिए 12 वो कुशल थे मतलब परिपूर्ण थे, 14 अर्ध कुशल थे यानी कि कुछ लोग नॉलेज था, और 10 वो कुशल थे जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं था। हमारे पास श्रमिक थे जिसमें इतना रुपया में एक काम पूरा करते हैं। यदि उसे व्यक्तिगत मजदूरी 954 है तो कहता है व्यक्तिगत मजदूरी है, तो व्यक्तिगत मजदूरी कितना है 954 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 954 लिख देते हैं। तो कहता है क्या चीज कि 10 अकुशल श्रमिक द्वारा अर्जित कुल धन कितना होगा। तो हमारे पास टोटल कितना है और 13,189। अब यहाँ पे लिख देते बाबू 13,189 टोटल पैसा। तो देखिए संख्या हमारे पास एक होता है रुपया इंटू संख्या बराबर जो होता है, रुपया इंटू संख्या बराबर जो होता है कुल रुपया होता है। क्या होता है कुल रुपया। तो हमारे पास देखिए ये संख्या का रेशियो है और ये रुपया का रेशियो है। अगर ये दोनों को गुना कर देते हैं सर तो कुल रुपया हो जाएगा। तो बर्नवाट होता से 108 हो जाएगा बाबू, 14 25 70 हो जाएगा और 10 चौका 40 हो जाएगा। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है, इसका आंसर पूछा गया, इस सबको ऐड कर दीजिए, टोटल कर लेते हैं। और टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 7 3 10 हो गया, 10 और 2 7 3 10 और 1 11 1 हो गया, 1 और 1 कितना हो गया 2 218 हो गया। इसमें पूछा गया है कि 10 श्रमिक का कितना रुपया मिलेगा, तो 10 श्रमिक का कितना रेशियो है 40 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग चलेंगे तो कितना बार में कट जाएगा ये, इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो छोटा काट के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम लोग, तो डायरेक्ट हम लोग इसको देख लेते हैं 4 से काट लेते हैं, तो नहीं 2 से काटेंगे। तो 20 दूना 40 हो गया बाबू, 2 से काटेंगे तो 10 दूना 20 और 9 दूना 18 109 हो गया। 109 से अगर इसमें हम लोग देख लेते हैं कि ये कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा तो डिवाइड करके हम लोग चेक कर लेते हैं। 13189 हो गया, यहाँ से देखेंगे 19 हो गया, तो एक बार जाएगा तो 109 हो गया। तो यहाँ 11 हो गया, 9 2 11 होता है, 2 बच गया। यहाँ पे क्या बचेगा 2 8 हो गया। तो 10 दूना 20 हो गया, 2 बार चलेंगे हम लोग, तो 2 बार चलेंगे तो 9 दूना 18 हो गया और 2 हो गया। यहाँ से घट जाएगा 0 हो गया, 1 हो गया और यहाँ पे 9 हो गया। कितना बार जाएगा बाबू 1, यहाँ से कट जाएगा कितना 121 बार में कट गया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और 12 दूना 24 और यहाँ पर हमारे पास कितना मिलेगा 2420 रुपया, 2420 रुपया, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक नाटक में दर्शक से पहले दिन 15 रुपये, दर्शक से 15 रुपये, दूसरे दिन 7.5 रुपये, दूसरे दिन 7.5 रुपये और तीसरे दिन 2.5 रुपये, तीसरे दिन 2.5 रुपये, 2.5 रुपये लिया गया। तीनों दिनों में उपस्थित क्रमांक 2 5 13 थे, उपस्थित 2 5 13 थे, ये संख्या था सर प्रेजेंट। तो कहता प्रति व्यक्ति औसत टिकट लागत क्या थी, यानी प्रति व्यक्ति एक व्यक्ति द्वारा पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग के पास टोटल कितना था अभी पता चल गया सर, रुपया का रेशियो है, ये संख्या का रेशियो है, तो कर देंगे तो कुल रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पे कुल रुपया हो जाएगा, तो यहाँ 15 दूना कितना हो गया बाबू 30 और 7.5 से गुना करेंगे तो 0 हो गया, 5 5 25 5 हो गया, 2 7 5 35 और 2 37 हो गया, 37.5 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से चलेंगे सर तो कितना हो जाएगा 0 13 5 65 के 5 6 और 13 दूना 26 26 और 6 26 और 4 30 और 2 32, तो 32.5 रुपये हो गए। तो टोटल हमने औसत निकालना है, तो कुल जो बटेगा कुल संख्या, यानी कि सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो 50 और 50 कितना हो गया आपको 1 रुपया हो गया। तो 1 हो गया और यहाँ पे हो गया 7 और 2 9 और 1 10 के 0 हो गया, 1 3 3 6 3 9 और 1 10 हो गया। कितना पैसा हुआ 100 रुपया हो गया। तो 100 रुपया हो गया और टोटल हमारे पास कितने थी सर संख्या, तो हमारे पास संख्या थी 2 कितना कितना थे 5 और 2 7 और 13 7 कितना हो गया 20 हो गया। तो यानी कि 20 बचे कितना हो गया 100 पर हेड कितना रुपए के हिसाब से आया 5 रुपए के हमारे पास हिसाब से आया, तो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 स्थानों के बीच रेल बस और हवाई यात्रा का अनुपात 5 8 12, तो 5 8 और 12 2 बोला जा रहा है। बस रेल हो गया, रेल बस और हवाई यात्रा के बीच का अनुपात जो है 5 8 12 है। उनके बीच यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 3 4 5 है, यात्री की संख्या 3 4 5 है, यात्रियों की संख्या 3 4 5 है। और ये यात्रा हेतु परिवहन के इस संसाधनों के लिए एक दिन में एकत्रित कुल किराया कितना था
10,00,000 10,60,000। तो हम लोग लिखेंगे कितना 10,7,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख था 1,00,000 कितना हो गया 7,000 हो गया 1,07,000 कुल किराया कितना अपनाए थे 1,07,000। अब हमारे पास कहता है हवाई यात्रा में एकत्रित किए गए कुल इकाई। अब देखिए फिर यहाँ से फिर वही क्वेश्चन हो गया सर इसको गुना करेंगे 5 दिया कितना हो गया 15 यहाँ 8 चौका कितना हो गया 32 और यह 12 25 कितना हो गया 60। ये सब को हम लोग ऐड कर लेते हैं तो टोटल कितना हो जाता है तुलना कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 5 और 2 7 हो गया और 6 3 और 1 10 हो गया 107 हो गया। तो यहाँ से काट लेते हैं और हमसे पूछा गया क्या चीज़ तो हमसे पूछा गया है कि हवाई यात्रा तो हवाई में कितना है बाबू 60 है। तो हमारे पास यहाँ पे गुना में क्या लगा देंगे 60। अब यहाँ से हो गया 6 पर कितना 0 3 और 1 4 0 तो 60,000 रुपये हवाई जहाज से आएगा जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 3 मित्र अमर अकबर और एंथोनी के बीच अमर अकबर और एंथोनी देखिए अमर अकबर एंथोनी तो इसको समझना है निक नेम लिखे हुए है एंथोनी के बीच में एक कहता है पैकेट क्रमशः 3 4 5 के अनुपात में है 3 4 और 5 के अनुपात में है पैकेट 3 4 अनुपात में बांटे गए। यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो कहता है पैकेट की संख्या 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो चॉकलेट प्राप्त होते हैं। तो 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं किससे बाबू तो अकबर अमर की अपेक्षा अकबर और अमर तो ये दोनों हो गया सर अकबर और अमर हमारे पास पूछा गया 50 चॉकलेट हो गया। तो हमारे पास यहाँ कितना हो गया अकबर और अमर में कितना का हो गया 2 का डिफरेंस हो गया। तो हमसे पूछा गया है तो एंथोनी को कितने चॉकलेट मिलेंगे सॉरी यहाँ पे हो गया अमर और अकबर हो गया 1 का डिफरेंस है और एंथोनी कितना हो गया 5 हो गया तो 5 25 25 हो गया कितना हो गया 250 कितना हो गया 250 जो ऑप्शन नंबर ए लिखा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 100 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटे में विभाजित किया गया है कि उनके शेयरों का अनुपात 2 3 5 अनुपात में 2 3 5 के अनुपात में शेयरों का अनुपात 2 3 5 के अनुपात में। यदि बी और सी के शेयरों के बीच का सकारात्मक अनुपात बी और सी के तो बी और सी के शेयरों का सकारात्मक अनुपात जो है हमारे पास 5,940 है 5,940 है 5,940 है। तो एक्स का मान यानी कि टोटल पूछा गया है। तो हमारे पास बी और सी में चलेंगे बाबू कि ये है बी है और सी है तो बी और सी में कितना हमारे पास है 2 का डिफरेंस। तो हमसे पूछा गया है क्या चीज एक्स टोटल तो 5 और 5 कितना हो गया 10। इसको अगर हम 5 से काट लेते हैं तो गुना कर देंगे 5 0 0 हो गया 5 चौका 20 और 9 5 45 और 2 47 4 और 50 25 और 4 कितना हो गया 25 4 29 तो 29,700 हमारे पास हो जाएगा कितना हो जाएगा 29,700 जो ऑप्शन नंबर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे तथा एक राशि को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग पूरी राशि का 1/5 है पूरे राशि का कितना है बाबू 1/5 है पहले भाग और दूसरा भाग पहले का 3/2 है। तो पहले का 1/5 था ही और उसका 3/2 है उसका 3/2 भाग है। तो तीसरे भाग अब देखिए क्या करते हैं ये है बी है। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो 1/5 प्लस कितना हो गया 3/10 तो यहाँ से भी अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वह तो 10 हो जाता है। तो 3 तो कितना हो गया 5 5/का कितना हो गया 10 तो 5/10 हो गया यानी कि 5 दूना 10 हो गया 1/2 भाग तीसरे की लंबाई कितनी हो जाएगी 1/2 भाग जो ऑप्शन नंबर सी पर चलते हैं। 2,430 रुपया को 2,430 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि शेयर में 5 रुपये 10 रुपये 15 रुपये कम होने पर तथा 3 4 5 के अनुपात में तो सी का आंसर 3 4 5 के अनुपात में कब है बाबू जब इसमें कम किया गया है। तो कम किया गया है तो कितना कम किया गया है तब शेयर में जो है सो कम करने पर इतना का अनुपात हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे पहले कम कितना हुआ है तो 5 10 15 इसको पहले जोड़ लेते हैं तो 5 हो गया 5 10 15 रुपया कम कर दिया गया है। तब कम करने पर इतना पैसा प्राप्त हुआ है तो हम लोग इसको क्या करेंगे कि 10 10 20 और 10 30 हो गया 30 को यहाँ से हम लोग हटा लेते हैं तो कम कर दिया यानी कि टोटल में हम लोग एक्स्ट्रा पैसा 10 को निकाल लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा 2400 और इस रेशियो के अकॉर्डिंग बांट ही गया तो 4 3 7 5 कितना हो गया 12 तो 12 दूना कितना हो गया बाबू 24 200
कॉमन टर्म कितना हो गया 200। तो सी को पूछा गया है तो गुना में लगा दीजिए 5, तो 5 गुना कितना हो गया 10, 1000 रुपया, और उसमें 15 रुपया एक्स्ट्रा था, तो ये 15 रुपया लास्ट में इसमें जोड़ दीजिएगा। तो 15 जोड़ देने पर कितना हो जाएगा 1015। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 1015, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। क्वेश्चन पर 50 रुपए की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया, किस में बांटा गया बाबू, ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि, इस प्रकार बांटे गया है कि ए को मिलने वाला बी, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जो भी होगा लास्ट बनता है। सी को अगर 0 रुपये मिलेगा तो इसको 9 रुपये मिलेगा, बाबू 9 रुपये अधिक कहता है बी को। अब बी से कहता है ए को 5 रुपये अधिक मिलता है, तो 5 तो 9 रुपये इसको मिला, तो इसको कितना मिलेगा 9 5 14 रुपये। अब टोटल हमारे पास कितना था, वो 50 रुपया था। तो ये एक्स्ट्रा पैसा है, 3 जगह बांटना था, तो एक्स्ट्रा इसको हम लोग घटा लेते हैं। तो एक्स्ट्रा अगर इसको घटा देंगे तो 14 और 9 कितना हो गया, तो हम लोग देख लेंगे 23 हो जाएगा। तो 23 रुपया इसमें अगर हम लोग घटा देते हैं, एक्स्ट्रा 23 रुपया हो गया ये दोनों को जोड़ने पर, तो यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा 27 रुपया बच जाएगा। और 2700 को 3 जगह बांट दीजिए बाबू, तो 9 या 27 हो गया, यानी कि सबको 9 रुपया दे देंगे। अब पूछा गया कि सबके पास कितना पैसा टोटल हो गया, तो देखिए इसके पास 9 रुपया हो गया, इसके पास 18 रुपया हो गया, और 9 और 1 10, यहाँ पे कितना हो गया 23 रुपया हो गया। तो हमसे पूछा किसका गया है, तो कहता है शेयर के बीच का अनुपात कितना हो गया, तो 23 18 9 का अनुपात हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, यदि 750 रुपए के 3 भाग x y z के रूप में बांटा गया है, तो विभाजित किया जाता है तो x माइनस 5 अनुपात y माइनस 10 अनुपात z माइनस 15, अनुपात हो गया z माइनस 15 को 5 4 इतना हो जाते हैं, तो कितना हो जाता है बाबू 5 4 और 3 हो जाते हैं। और हमारे पास टोटल रुपया कितना बाबू 750 रुपया। तो देखिए जब ये तत्व पूछा गया है तो हमसे पूछा है एक्स वाई जेड के हिस्सा क्या है। तो देखिए अगर इसको शॉर्टकट अगर चलना चाहते हैं तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये एक्स्ट्रा पैसा कितना दे दिया गया है, इसको हम लोग पहले जोड़ लेते हैं। तो 15 और 10 कितना हो गया बाबू 25 और 5 कितना हो गया 30 हो गया। तो 30 को इससे हम लोग यहाँ पे 30 माइनस कर दीजिएगा, 30 माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 720। और उसके बाद ये तीनों रेशियो हो गया 5 4 3 के अकॉर्डिंग बांटना है। तो 5 4 9 3 कितना हो गया 12, तो इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। 12 6 72 हो गया, 60 कॉमन टर्म हो गया। किस रेशियो में चले थे 5 4 3 में चले थे। अब यहाँ क्या कीजिएगा सर, इसे 60 से गुना कीजिए। तो 60 से गुना कर देंगे, तो 60 से गुना करेंगे तो 6 25 30 हो जाएगा 300, 6 4 24 हो गया 240, और 76 या 18 हो गया कितना हो गया 180 हो गया। अब इसमें 5 रुपया का था सर जो हम लोग घटाए थे, तो इस सबको 5 रुपये वापस दे दीजिए। इसमें 5 दे देंगे, इसको 10 दे देंगे, इसको 15 दे देंगे सर। हमारे पास कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 195 हमारे पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर बी पर है। कितना पे ऑप्शन नंबर बी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, 3 मित्र ए बी सी का 5525 रुपया की राशि आपस में इस प्रकार विभाजित किया। 5525 रुपया, देखिए 5525 रुपया, 5525 रुपया को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि ए बी सी में प्राप्त होने वाली राशि 50 रुपये 100 रुपये 75 रुपये निकाल दी जाए। तो देखिए यहाँ पर भी बोला जाता है सब तीनों में से निकालना है। ए बी सी में से कितना 50 रुपये 100 रुपये और 75 रुपये निकाल दी जाए। तो अगर सबसे निकाल दिया जाता है सर, तो उनके पास जो प्राप्त होने वाली जो बचा राशि है 11 18 24 हो जाती है, 11 18 और 24 हो जाती है। तो देखिए बोला फिर ये एक्स्ट्रा पैसा है, इसको जोड़ के निकाल देंगे। तो हम लोग निकाल देंगे तो 5 हो गया, यहाँ पे हो गया कितना 200 225 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 225 को यहाँ से निकाल देते हैं, 225 वगैरह हम लोग इसमें से निकाल देते एक्स्ट्रा पैसा। तो मेरे पास बचता कितना है 0 3 और यहाँ हो गया। और इस सबको अगर जोड़ देते हैं साथ, यहाँ पे ऐड करने पर कितना हमारे पास राशि प्राप्त हो जा रही है, इससे तुलना कर दीजिए। तो 8 4 12 और 1 13 के 3 हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया 3 कम, यानी कि कॉमन टर्म कितना हो गया 100 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हो गया 1100, यहाँ पे हो गया 1800, यहाँ हो जाएगा कितना 2400 रुपये हो जाएगा। और पहले से जो पैसा निकाल रखे थे हम लोग उसको फिर से ऐड कर दीजिए। एक उसके पास एक्स्ट्रा पैसा था तो एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए, वो बराबर बांटेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 75 अगर जोड़ देते हैं तो 24 75 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 100 जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा।
और यहाँ पे 50 अगर ऐड कर देते हैं तो हमारे पास 1150 हो जाता। और इस टाइप से तीनों का बराबर बराबर राशि हमारे पास मिल जाती है। तो इसमें से हमसे पूछा गया था एक्चुअली सी का, तो सी का कितना हो गया 2475 रुपये हो गया, 2475 रुपये हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी पर है, बी पर है। एक ही पूछा गया था, हम लोग सबको फाइंड कर दिए हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 60 यदि ए बटे का बी बराबर 1/4, ए बटे का बी बराबर 1/4 है, 4 है, और बी बटे का सी बराबर 1/8 है, बी बटे का सी बराबर 1/8 है, 1/8 है। यदि ए का मान 2 हो तो सी का मान क्या है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग करना क्या चाहिए कि यहाँ से हम लोग ए का मान दिया हुआ है और सी का मान पूछा गया, तो आप इसको विधित रेशियो से भी बना सकते हैं, न्यूमेरिकल से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 1 है बी का मान, यहाँ पे 4 से गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा, ए का मान हो गया, ए बी सी का मान हो गया, ए का 1 हो गया, बी का कितना हो गया 4 हो गया, बी का 4, और सी का कितना हो गया 8 का 32 हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन कहा गया कि नहीं ए के पास 2 रुपये हो, इसको 2 से गुना करेंगे तो 2 रुपया हो जाएगा, तो सी को भी 2 से गुना कर दीजिए तो 32 दूना 64 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32 दूना 64 हो जाएगा, डी नंबर। आगे इसको अगर दूसरा तरीका से हम लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। कैसे देखिएगा, ये 1/8 है, तो इसको क्या करेगा विधित अनुपात से, देखिए ये कट जाती है, तो कट जाती है तो इसका रेशियो ये बी कट जाता है, तो यहाँ से भी कटेगा तो नहीं कट रहा है, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 और 8 चुंगा कितना हो गया 32। अब ये ए बटे का सी रेशियो डायरेक्ट नहीं करता है। अब ए के पास 1 रुपया था तो 32 रुपया था, अब ए के पास बोला जा रहा है कि 2 रुपया, तो इसको 2 रुपया लाने के लिए 2 से गुना कर दीजिए तो नीचे भी ए के पास 2 रुपया हो गया, 32 दूना 64, सी के पास 64 रुपया, जो आपके पास ऑप्शन नंबर सी डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है पी क्यू आर में, अब यहाँ पे चला जा रहा है पी क्यू आर में, पता है 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1/4 है। यदि क्यू को 56 रुपया प्राप्त होते हैं क्यू को, अब इसको क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से करने के लिए क्या करेंगे, इसको लुका छिपी कर सकते हैं। तो कैसे लुका छिपी होता है, तो 4 या 12 यहाँ पे लिख देते हैं बाबू, 3 को छुपाएंगे, 4 या 12, 12 दूना कितना हो गया 24, मल्टीप्लाई ध्यान सीखिएगा, 3 या 9 और 3 या 9 हो गया। अभी हमारे पास तीनों का रेशियो हो गया पी क्यू आर का। इसमें से हमारे पास बोला गया है क्यू को 56 रुपये मिलेगा, क्यू को कितना देंगे सर, क्यू को 56 रुपया दे देते हैं, तो मेरे पास क्यू को कितना देते हैं 24 रुपया दे देते हैं। तो हमारे पास पूछा गया पी और आर का मान पूछा, पी माइनस आर, तो पी माइनस आर यहाँ पे हमारे पास हो गया, तो 9 3 12 हो गया, कितना हो गया 3, 3 से काटेंगे तो 8 3 24 और 7 8 56, यानी कि कितना मिलेगा सर 7 रुपये मिलेंगे, कितना मिलेंगे 7 रुपये हमारे पास हिस्सा हो जाएगा उसका, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यदि राजेश सुरेश और चंदेश के बीच 330 रुपया, कितना है 330 रुपये, 330 पेंसिल है, 330 पेंसिल क्रमशः 1/4, अब देखिएगा 1/4, 2/3 और 1/3 के अनुपात में विभाजित किया गया, तो चंदेश के कितने पेंसिल मिले थे, तो चंदेश को कितने पेंसिल मिले थे, यानी कि इसको निकालना है सर। तो हमारे पास इसका वैल्यू निकालना, तो पहले फिर वही काम करेंगे, लुका छिपी करेंगे। अगर 4 को छुपाते तो 3 या 9 हो गया होगा, 3 को छुपाएंगे तो 4 या 12 दूना कितना हो गया 24 हो गया, अब 3 को छुपाएंगे तो 4 कितना हो गया 12 हो गया। अब इसमें हमारे पास टोटल कितना था बाबू 330 था, तो मेरे पास टोटल कितना था यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, तो 4 और 2 6, 6 4 10 और 5 15 हो गया, 5 1 3 2 3 और 1 4 हो गया 45 हो गया। अब इसमें चंदेश पूछा गया था, 12 पूछा गया था, तो अब इसमें देखिए क्या करते हैं सर, यहाँ से 3 से काट लीजिए, 11 दिया 33 हो गया, 15 दिया 45 हो गया, और 5 से काट लेंगे तो 5 दिया 15 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 4 दूना 18 11 8 कितना हो गया बाबू 88। तो चंदेश के पास कितने पेंसिल मिलेंगे 88 पेंसिल, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक ड्रम में 7/18 गेंद, पता है एक ड्रम में 7/18 गेंद लाल थी, ड्रम में से 8/15 गेंद नीली थी, ड्रम में 8/15 गेंद क्या था नीली थी, 15 गेंद नीली थी, बाकी पीली थी। यदि ड्रम में पीली गेंदों की तुलना में 84 गेंद लाल अधिक है, यानी कि पीली और रेड, पीला और रेड के बीच में जो है सो हमारे पास 84 का डिफरेंस दे रखा है, कितना है 84 का। तो ड्रम में गेंदों की कुल संख्या कितनी है, तो हमारे पास शेष पीला है सर, तो हमारे पास तीनों गेंद का कलर हमको पता है सर, ये हो गया रेड हो गया सर,
उसके बाद हमारे पास नीला हो गया, और उसके बाद शेष हमारे पास पीला है, पी से इसको देना पड़ेगा। तो शेष पहले तो निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो 7/18 प्लस हो गया 8/15। तो इसको कैसे ऐड करेंगे बाबू, 15 7 75 से 105, 7 5 35 के 5 हो गया 3, और 15 7 75 से 105 हो गया, और 8 8 44 144, और नीचे दोनों को मल्टीपल कर देंगे। तो मल्टीपल अभी नहीं करते, देख लेते हैं, कटने वाला रहेगा तो पहले इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। तो 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया, 2 हो गया। तो 2 249 हो गया, तो किसी से कटेगा ही नहीं। तो अब इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 18 8 नहीं कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। यहाँ पे हम लोग 18 इंटू कितना करेंगे, 15, यहाँ से काट लेते हैं। तो 5 3 15 हो गया बाबू, 3 से काटेंगे, 3 8 24, और 3 3 9 83 हो जाएगा। अब ये किसी से तो कट नहीं कटेगा, 18 5 90, यानी कि 83/का कितना होगा 90, इसमें से दोनों को घटा देंगे तो 7/90। शेष हमारे पास गेंदों की संख्या कितना हो गया बाबू, पीला 7/90 निकाल लिया। अब इसमें से हम लोग को पूछा जा रहा है सर, ये दोनों पीला और रेड का अंतर कितना था, 84 का। तो अब ये दोनों का बीच का डिफरेंस देखिए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है केवल, पीला और रेड का बीच का अंतर 84 है। तो हम लोग यहाँ पे 84 लिख देंगे। तो रेड कितना है, तो 7/18 निकाल देंगे बाबू। पीला कितना है, 7/90 है। तो 18 5 90, यहाँ 5 से गुना कर दीजिए। तो 7 5 35 में से 7 जो कितना हो गया, तो कितना हो जाएगा, 7 4 28 हो जाएगा। तो 28 का कितना हो गया, 90। अब गुने का क्या लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये डिफरेंस हो गया, कितना हो गया, 28/90 हो गया। तो 84 का क्या हो गया, 28। अब गुने का क्या लगा देंगे, 90। तो हमारे पास यहाँ से फिर पूछा गया है क्वेश्चन में क्या है, तो कहता है ड्रम में कुल कितने गेंद है, तो ड्रम में कुल कितने गेंद है यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसको अगर काट लेते हैं बाबू, तो 4 बार में कट जाता है, नहीं कटेगा, 7 बार में, 7 से 7 8 56 नहीं कटेगा, 14 से, ये 14 पर 7 84, 7 8 7 से 7 4 28, 7 4 28 हो गया, और 7 84 हो गया। और 4 3 कितना हो गया, 12, 8 3 24, 3 6 ठीक है, 3 बार, और 9 3 कितना हो गया, 27 270। यानी टोटल गेंदों की संख्या कितना था, 270। ये काफ़ी कैलकुलेटिव है, फिर भी शॉर्ट कर दिए हैं क्वेश्चन, समझिएगा ध्यान से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है ए को कुल राशि का, यानी कि ए को जो मिला ए प्लस बी प्लस सी का 1/3 राशि मिला। कितना, 1/3 राशि। तो ए बटे का बाबू हो गया ए प्लस बी प्लस सी। अब इसमें हो गया 1/3। और उसके बाद आगे क्वेश्चन पर बोला जा रहा है कि बी को सी का 3 गुना राशि मिला। बी को कितना मिला बाबू, सी का 3 गुना। तो यहाँ पे बी बटे का सी कितना हो गया, 3/1। अब हमारे पास देखिए, यहाँ से हम लोग को सबसे पहले क्या क्वेश्चन में और आगे कोई दिया हुआ नहीं है। अब सी ए का तुलना कर दे, तो पहले हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना होगा। तो ए बी सी का वैल्यू निकालना होगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज़, कि इसमें हमारे पास तुलनात्मक वैल्यू निकालना है। तो हमारे पास यहाँ ए का वैल्यू कितना है, ए बी सी यहाँ 3 है। अगर सी निकाल देते हैं तो बी ज़्यादा हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ बी के पास 3 रुपया है सर, यहाँ तीनों मिला के 3 रुपये, जो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसको पॉसिबिलिटी नहीं है, तो पॉसिबल करने के लिए क्या करेंगे, संख्या को बढ़ाना होगा। संख्या को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए, 3 से 4 से आप जितना नंबर लेना है लेके गुना कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई गलत नहीं होगा। तो हमारे पास जो अब वैल्यू हो गया, क्या हो गया, ए का मान हमारे पास निकल गया बाबू अपर 2, और बी का मान कितना हो गया, यहाँ पे 2/6 हो गया, नया मान हो गया। अब इसमें से पूछा गया क्या चीज़, सी। तो सी के पास हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब हमारे पास पूछा गया किसका, बी का मान। तो बी का मान कैसे निकलेगा, 2 और 1 3 हो गया। तो 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 होगा, और यहाँ बी का भी मान आपके पास 3 हो गया। तो यहाँ पे 3 हो गया, 3 2 5 और 1 6, टोटल राशि 6 हो गया सर। ए का भी मान सारा सेटिस्फाई कर गया। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको सेटिस्फाई कराना था। उसके बाद कहता है सी ए की तुलना में 1200 रुपया, सी ए की तुलना में 1200 रुपया कम है। तो 1200 रुपया सर मेरे पास कितना का कम है सर, 1 का। हमसे पूछा गया ए का मान, तो 2 से गुना कर दीजिए यहाँ पे। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुना कितना हो गया, 2400। और इस तरीके से इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2400, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि 1540 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए को बी प्लस सी के हिस्से का 2/9। अब कहता है ए को कहता है ना बाबू, बी प्लस सी के हिस्से का 2/9 भाग मिलता है, 2/9 के बराबर मिलता है।
और बी को ए प्लस सी को, और कहता है क्या चीज, बी को जो है ए प्लस सी के, बी को जो राशि है ए और सी के कुल हिस्से का कितना प्राप्त हो जाता है बाबू, 3/11 के बराबर है, 3/11 के बराबर है। तो हमसे पूछा गया सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब 1540 रुपया तो टोटल है ही बाबू, तो 1540 रुपया का तो हम लोग यूज करेंगे, पहले ए बी सी का मान दिया हुआ तीनों का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चलते इसको सजाते हैं, ए बटे का बी प्लस हो गया सी बराबर हो गया 2 का बी। यहाँ पे चलेंगे बी बटे का लिख देंगे सर ए प्लस सी बराबर हो गया 3/11। तो अब यहाँ से देख लीजिए कि अगर ये टोटल 1540 रुपया है तो हमारे पास टोटल कितना हो गया 9 2 11। अब हमसे पूछा गया क्या चीज़ सी का मान, तो यहाँ से अगर हम लोग देखिएगा तो हम लोग टोटल अगर निकालते हैं तो ए बटे का हो गया ए प्लस बी प्लस सी, हम लोग इसको कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा, 9 2 11 हो गया बाबू, 11 में 2 रुपया ए को मिला। यहाँ से चलते हैं बाबू तो यहाँ पे भी निकाल देते हैं, बी बटे का ए प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी अगर निकालते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो 3 बटे का कितना हो जाएगा 11 और 3 कितना हो गया 14 हो गया हमारे पास। अब यहाँ से पूछा गया है कि सी का मान क्या है, तो सबसे पहले देखिए नीचे ये तो दोनों टोटल हो गया बाबू, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद फिर घटा देते हैं तो हमारे पास सी का मान निकल जाएगा। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो इसको अगर हम लोग नीचे टोटल है यहाँ पे 14 यहाँ पे 11 है, तो इसको अगर हम लोग बराबर कर लेते तो और आसानी से क्वेश्चन बन जाती है। कैसे, तो देखिएगा इसमें अगर 14 से गुना कर देते हैं बाबू, तो यहाँ भी 14 से गुना कर दीजिए, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे हम लोग कितना बना कर देंगे 11 से, तो यहाँ 14 11 कितना हो गया, तो 4 और 1 5 और 1 हो गया 154। 154 में हमारे पास ए के पास 14 दूनी कितना हो गया 28, और यहाँ 11 थी कितना हो गया 33। अब देखिए सर जी यहाँ से क्वेश्चन हो गया ए प्लस बी प्लस सी है, इसमें 154 रुपये टोटल हो गया, जिसमें ए का मान कितना मेरे पास है 28 हो गया, प्लस बी का मान कितना निकाल दिए 33 हो गया, और प्लस सी का मान कितना होगा 144। तो यहाँ से अगर हम लोग चलेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से कि ए प्लस बी प्लस सी, तो हम लोग ए प्लस बी प्लस सी हम लोग चलते हैं, तो ए प्लस बी टोटल कितना हम लोग निकाल दिए थे यहाँ से, तो 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और 1 एकम 1 हो गया, तो 154 हो गया। 154 में जिसमें हम लोग चलते हैं ए का मान कितना निकाल दिए 28, और बी का मान हम लोग कितना निकाल दिए हैं 33। अब जो बच गया बाबू एक्स का सी का मान ही होगा यहाँ पे, तो सी बराबर 154 है। यहाँ से कितना 8 2 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया, 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6, 61 अगर इसमें हम लोग घटा देते हैं तो सी का मान आ जाता है। तो 61 अगर इसमें घटा देते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और 9 6 15 हो जाता है, 9 हो गया 93, तो सी का मान कितना हो गया 93 हो जाता है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि टोटल हमसे पूछा क्या गया है कि टोटल राशि हमारे पास दे रखा है पर 1540 रुपया। अब हमारे पास पूछा गया है 1540 रुपया टोटल राशि है, तो अब हम लोग के पास टोटल मेरा पास कितना था 154 था। अब हमसे पूछा किसका राशि क्या बाबू सी का, तो सी का क्या निकाल दिया 93 निकाल दिया, इससे इसको काट दिए 1 0 है तो 930 हमारे पास, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर हो गया 930, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि एक पिता अपने 4 बेटे ए बी सी डी के बीच 3 6 8 5 के अनुपात में बांटा गया है। 3 बेटा है सर, ए हो गया, ए कितना 3 बेटा है ए बी सी और डी हमारे पास, जिनमें किस राशि में पैसा बांटा गया है 3 6 8 5, 3 6 8 और 5 के रेशियो में बांटा गया है। अनुपात में धनराशि विदित किया गया है। विदित के बाद यदि देखा गया सी को जो धनराशि प्राप्त हुई है वह बी के प्राप्त धनराशि से 1000 अधिक है, तो चारों के बीच कुल कितनी धनराशि थी, यानी कि 1000 अधिक है बाबू बी और सी में, तो बी और सी में 1000 का डिफरेंस वो बुक में दे रखा है, मेरे पास कितना का है 2 का, और टोटल हमसे पूछा गया है। तो टोटल हो गया यहाँ देखिएगा 5 10 15 और यहाँ पे 15 और यहाँ से 2 दे देंगे, 15 5 20 और 1 21 और 1 22 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 22, टोटल हो जाएगा 22। अब यहाँ से 2 से काट दिए कितना हो गया 11, यानी कि टोटल राशि कितना हो गया 11000 हो गया, टोटल राशि कितना हो गया 11000 हो गया, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है
यदि 686 रुपये को 4 भाग में बांटा जा रहा है, कितना का है 686 रुपये को 4 जगह बांटना है सर। इसमें बोला जा रहा है कि 1/, पहले का कितना है 1/2, दूसरे को दिया गया 2/3, और तीसरे को कितना दिया 3, और चौथे को कितना दिया 4। तो देखिए तो कहता है पहले भाग क्या होगा। ये देखिए ये रेशियो हम लोग को बांटने के लिए दिया, कंफ्यूज करने के लिए। तो हम लोग इसमें सीखेंगे क्या होगा। देखिए 3 दूना 6 हो गया ना, इसको लुका छिपी खेल लेते हैं। इसको अगर छुपा देते तो ये पोटा यहाँ पे 3 आ जाएगा बाबू। यहाँ छुपाते हैं तो यहाँ से करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4। अब यहाँ से 3 दूना 6 और 6 तरीके कितना हो गया 18। और यहाँ से चलेंगे 3 दूना 6 और 6 चौका कितना हो गया 24। अभी हमारे पास ABCD रेशियो मिलेगा। अब टोटल हमारे पास धनराशि इतना था तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो कितना हो गया 8 4 4 8 8 दूना 16 16 17 18 19 के 9 हो गया 1। तो 2 और 1 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया 49। अब इसमें से हमारे पास 6 8 6 था पहले, अब 49 हमारे पास सबका सम हो गया। अब हमारे पास पूछा है A का धनराशि, तो 3 हो गया। अब 3 से इसको काटेंगे सर, 49 से कट जाएगा तो एक बार में जाएगा इधर, और 9 से 9 चौका 36, यानी 4 बार 14 बार में कट जाएगा बाबू। कितना बार में कट जाएगा 14, 14 8 14 42 रुपया। ए को कितना रुपया मिलेगा सर 42 रुपये मिलेगा, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 42 रुपीज़ है, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। 117 रुपये की राशि को ABC में बांटा गया है। तो ABC में बांटा गया 1/2 हो गया, 1/3 हो गया और 1/4 हो गया। तो ABC में इतना में विभाजित किए जाने के बजाय उसे 2 3 4 में विभाजित किया जाए तो कौन सा सबसे ज़्यादा किसका हिस्सा मिलेगा। देखिए कहा गया कि इस हिस्सा में बांटना था, लेकिन गलती से 2 3 4 के हिसाब से बांट दिया गया। तो 2 3 4 तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको रेशियो हम लोग बना लेते हैं। तो इसको अगर रेशियो बनाते हैं तो 2 के 4 का कितना हो गया 16। यहाँ पे 4 को छुपाएंगे तो 4 दूना कितना हो गया 8। यहाँ पे 4 को छुपाएंगे तो 4 दूना 8 हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया कट गया 8, तो 1 1 2 था हमारे पास, रेशियो कितना आ गया 1 1 2 का। 8 1 8 8 1 8 दूना 16, और ये रेशियो कितना था 2 3 4 का। तो कहता है सबसे अधिक धन किसको मिलेगा कि सबको ऐड कर देंगे। इस सबको ऐड कर देंगे तो 2 1 3 और 1 कितना हो गया 4। यहाँ कितना हो गया 3 2 5 और 4 कितना हो गया 9। अब हमारे पास टोटल कितने पैसे थे सर 117। तो अब हमारे पास 117 था तो 4 से तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास 8 दूना 16, 2 2 4 हो गया हमारे पास। तो सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक लिखे थे, यहाँ पे 1/3 होगा और 1/4 होगा। इसको हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया कितना 2 को छुपाएंगे तो 4 दिया कितना हो गया 12। यहाँ से 3 को छुपाएंगे तो 4 दूना 8 हो गया। यहाँ 4 से छुपाएंगे तो 3 दूना 6 हो गया। इसको अगर काट लेते हैं बाबू तो हमारे पास काटेंगे तो 3 से 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, 6 4 हो गया। 6 4 10 और 3 कितना हो गया 13। तो देखिए अब हमारे पास टोटल धनराशि कितना हो रहा था 117 रुपया दे रखा है। टोटल कितना दे रखा है बाबू 117 रुपया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर इसमें अगर 9 से गुना कर देते हैं तो हमारे पास 117 हो जाता है। इसमें 13 से गुना कर देते हैं तो भी 117 हो जाता है। तो हम लोग क्यों ना करते हैं, जब 9 से यहाँ पे गुना किए तो यहाँ पे भी गुना कर लेते हैं। तो 9 6 कितना हो गया 54, और 9 चौका कितना हो जाएगा 36, और 9 दिया कितना हो गया बाबू 27। यानी कि सबको अगर जोड़ देते तो 117 रुपये हमारे पास है। उसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ से 13 है तो 13 दूना 26 हो जाएगा, और 13 दिया कितना हो गया 39 हो गया, और 13 चौका क्या हो गया 52। यानी कि तीनों के पास पैसा बढ़ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे ज़्यादा और कितना हिस्सा हासिल करता है, सबसे ज़्यादा कौन हासिल करता है। इतना के जगह पर इतना गलती से दे दिया था। देखिए इसके पास 54 था तो इसके पास 26 कम हो गया, यहाँ 36 था यहाँ 39 था, यहाँ भी कम हो गया, यहाँ 27 रुपया था तो यहाँ कितना हो गया 52। यानी कि सी के पास ज़्यादा रुपया हो गया सर। तो कितना का ज़्यादा है बाबू, तो 7 5 12 हो गया, और 4 में से 2 गया कितना हो गया 25। यानी कि कितना रुपया ज़्यादा हासिल कर लिया, तो 25 रुपया हासिल कर लिया, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। कितना पे है ऑप्शन नंबर। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।